जय हिंद सभी को। अपनी क्लास स्टार्ट आज की। आज करेंगे मैं इसके रेशियो के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी बराबर 11:7 है, बी रेशियो सी 5:19 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, ए जो बी रेशियो सी, ए बी कितना 11:7, बी सी कितना है 5:19, तो इधर 5 लिख देते हैं, इधर 7 निकाल दो। 11 35, 137। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 55, 35, 133। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगर ए रेशियो बी 2:3 है, सी रेशियो डी 5:3 भी है, तो 2C × 5D मान ज्ञात कीजिए। देखो ए रेशियो बी या 2:3, सी रेशियो डी ये है 5:3, ए और बी के मान रख जाएंगे। तो अगर हम ए और बी के निकाल तो के लेना पड़ेगा, कोई भी एक के ले लो या एक्स ले लो। रेशियो में तो करना है, इसलिए जो है वो ही रख देंगे। 5 × 2 3 × 3, तो सी रेशियो डी क्या आ जाएगा 10:9। पूछा क्या है यहाँ से, ये जो आ गया हमारे पास आ गया C/D बराबर 10/2C। यहाँ 2 से गुणा, 5D 5 से गुणा, 2/5 से 2 बार, तो रेशियो आ जाएगा 4:9। 2C रेशियो 5D आ गया 4:9। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखो, किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या, कुल मूल्य, इंग्लिश में कुल मूल्य कितना 432 रुपये देते हैं। 432 रुपये है, तो 2 रुपये सिक्के वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये 1, ये 2, ये 5 रुपये में है, ठीक है। इनकी संख्या का अनुपात कितना है 4:5:8। मान कितना टोटल 4 के ये सिक्के हैं, अगर एक्स के साथ एक्स ले लें, 4x 5x 8x, 4x रुपये हो जाएंगे इसमें, 5 10x रुपये हो जाएंगे इसमें, 5×5 40 एक्स, टोटल कितने हो गए 50 54 54x रुपये हो गए जो मान आ गया। चलिए जो और दे के दिन रखिए वो 432, तो 8 बढ़ जाएगा, 8×5 40, 832, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8। पूछा गया हमसे 2 रुपये के सिक्के ये हैं, ये कितने सिक्के हैं
5x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 गुणा x 8 है तो 40, 2 रुपये के 40 सिक्के हैं। अगला देखो, अगर ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है, ए और बी क्रम से 4,000 और 3,500 रुपये बचत करते हैं, तो ये बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, तो ए और बी की कुल आय क्या होगी, देखो भाई, एक ए है, बी है, इनकी इनकम का रेशियो क्या है, 7:5 है। और जब बी का व्यय ए का आधा है, इसका एक्सपेंडिचर अगर 2 है, एक बी का कितना हो जाएगा, 1, ये अनुपात हो गया, देखो सेविंग कितना करता है, ये 4,000 से 3,000, तो इसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाते हैं, जब जैसे या तो जोड़ घटा के वो संख्या मिले, जोड़ या घटाने पर जैसे इनकम में से एक्सपेंडिचर रहेंगे तो सेविंग आएगी, ऐसे ही है, हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, अंतर कितना आ गया, 3, 4 एकम 4, 35 दूनी 70, तो 7,000 में से 4,000 गए कितने बचे, 3,000, एक रेशियो की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 1,000, 1,000 रुपये। पूछा क्या है इसमें, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी है, 12, 12 रेशियो, 12 की वैल्यू क्या जाएगी, 12 गुणा 1,000 में हो जाएगी 12,000, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, ये यदि ए अनुपात बी 3:5 है, बी अनुपात सी 7:8 है, सी अनुपात डी 2:3 है, तो 2A अनुपात 3D का 3D किसके बराबर होगा, देखो लिख देते हैं, ए बी सी, ए कितना है, 3:5, बी कितना है, 7:8, सी कितना है, 2:3 है, 2 की वैल्यू क्या होगी, 8, 3 की कितनी हो जाएगी, 6, 12 हो जाएगी, 4 गुनी है, ठीक है, 7 आ जाएगा, 5, चल दो, 21, 35, 40 और 12×5 60, ठीक है। पूछा है 2A × 3D, 2A बटे 3D, 2 एक कितना 21, जब अनुपात लेंगे तो भी कटना है, इसलिए 21 रख देता हूँ, और डी 3 गुणा 60, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 30 बार, 3 से 7 बार, कितना आ गया, 7/30, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगला देखो, ये सेम सवाल है, कर देता हूँ पहले, ए अनुपात बी 5:7 है, बी अनुपात सी 8:15 है,
8:8 C/5 A का मान ज्ञात कीजिए। देखो A B 5:7 ये कितना है 8:15 यहाँ 8 आ जाएगा। देखो 8×40 7×8 56 15 100 ऊंचा का वो निकाल दो 8C/5 A 8C/5 A 40 5 से 8 से 5 बार ये क्या आ गया हमारा 21/5 अनुपात हो जाएगा B। अगला देखो देखो 2A + 3B × 3C - 3D बराबर 2A - 3B 3D है तो कौन सा सही होगा। देखो दिया 2A + 3B 2C - 3D बराबर A - 3B 2C + 3D। जैसे जैसे ये प्लस A और B है इसमें इससे इसके बटे में लिया तो यह 2A 3B बटे में यह 2A - 3B बराबर 2C + 3D बटे 2C - 3 CND लगाएंगे तो क्या होगा एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा ऊपर जो होगा एक बार तो वैसे ही CND लगाने पर ही आता है प्लस माइनस ऊपर क्या जाएगा 2A नीचे 3D ऐसे ही 2C/3D ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से क्या आएगा हमारा A/B बराबर C/A/B ऑप्शन हो जाएगा D। अगला देखो मेरा दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है उनके वर्गों का सम होगा उनके वर्गों का ये उनके वर्गों का योग 2097 है तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। देखो ऑप्शन से देखो क्या आ रहा है 13 8 21 किसका मल्टीपल होना चाहिए वैसे भी एक ही है ठीक है। दूसरा तरीका वो ये करने के लिए एक मान लेते हैं संख्या 8x है दूसरी हो जाएगी 13x इनका वर्गों का योग है 8×8 = 64 x² 13 169 x²। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 × 6 = 12 13 233 स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें 2000 तो देखो ये 9 बार ही जाएगा 9 ही दिख रहा है ये देखो 3 इसमें जोड़े 2030 बार जाएगा x² बराबर आ जाएगा 9 x बराबर क्या आ जाएगा 3। दोनों धनात्मक है इसलिए हमने लिया प्लस तो 8×3 = 24 और 13 39 कम कितना आ जाएगा 3 63
तो अगला देखो, एकरा किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का एकरा किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 y है, तो y का मान क्या कीजिए। देखो भाई, मान लेते हैं ये सब। यहाँ से करने का या ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ए डी बराबर बी सी। तो ये दे रखा पहले और चौथे का, बनाए 70 है, बी सी बीच वाला वो गुणनफल 3.5 y है, पॉइंट हटाएंगे जीरो पड़ेगी, 35 दूनी 70, जीरो, y बराबर क्या आ जाएगा 20। पोर्शन में है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग कितना है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या पूछी, 7। 7 के मल्टीपल तो सब है ही। जैसे जीरो आ रहा क्यूब में, उसका मल्टीपल होगा, इसमें तो 70 होना चाहिए। और करके देखते हैं, चलो। एक 4x हो जाएगी संख्या, दूसरी 7x, घनों का योग है तो घन कर दो, इसका 64 क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब, तो एक योग है ना, तो जोड़ देंगे 343 हो जाएगा इसका क्यूब, 4 3 7, और 10 की जीरो, 407 क्यूब की वैल्यू दे रखे सेम। एक बार एक्स की बराबर क्या आ जाएगा 1000, एक्स बराबर आ जाएगा 10। बड़ी संख्या पूछे 7, 7 में गुणा 10 की करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 हो जाएगा इतना। ठीक है, देखो। ठीक है, ये रेशियो भाई, ठीक है। एक्स अनुपात वाई कितना, ये 4:5, तो 8x - 6y अनुपात 9x - 7y का मान ज्ञात कीजिए। रेशियो ही पूछा है, भी अगर रेशियो पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इसमें। फिर जब मान लो 4 के रखे हैं, 4x रखे, के रखे, के लेके यहाँ से भी ले लेंगे, यहीं से वो कट ही जाएगा। देखो सीधी वैल्यू रहेंगे 8x - 6y बटे 9x - 7y बराबर 8 × 5 - 6, 4, 9 × 4, 7 × 5, 432, 30 तो बचा 2, तो 36 में से 35 गया 1 आ जाएगा 2, 1 या 2 अनुपात 1 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1।
अगला देखो, जरा 1.2 10.8 के मध्य अनुपात 0.2 और इनका मध्य अनुपात, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ए में भी है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट में लेने पर ए भी क्या, और 3 संख्या हो ए बी, 3 संख्या हो ए बी और सी, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दो संख्या को इंक्लूड ने पूछा, जो इसका मध्य अनुपात है इससे अनुपात का तृतीय अनुपात और इससे तृतीय अनुपात का अनुपात पूछा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर। फोर को निकालने के लिए फोर ए बी सी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी सी अपॉन, ये 3 फॉर्मूला। पहले तो इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं, 1.2 1.2 12 में 100 था तो 9 ले लेते हैं, इसका तो 1.2 बाहर आएगा, बाहर आएगा, और 36 3.6। अब इससे तृतीय अनुपात और इससे निकालना, पहले तो इससे तृतीय अनुपात क्या हुआ, का स्क्वायर, देखो तीसरा पूछा ना इसका, तीसरे में ये थर्ड प्रोपोर्शनल बी के लिए बी हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 0.04 बटे निकल गया 3.6, बाद इसका 1.44 3.6, बात पूछा तो करना है, इससे ये भी कर जाएगा 2.4 अनुपात ओहो, मिस्टेक कर दी गई, पढ़ने में मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, ये तो चाहिए हमारा सही। मैंने पूछा इसका मध्य अनुपात और इसका तीसरा अनुपात, इसका मध्य अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 3.6 वैसे मध्य अनुपात, थर्ड अनुपात क्या हुआ, 1.44 ऑन 0.4।
हम्म, चलो, ये कट जाएगा। 4 से 1 काट दो। अच्छा, 12, 3.6 रेशियो। ये 1 बार, ये 10 बार, ये आ रहा भाई। चलो इसे, ये आएगा आंसर, तो देख देखते हैं। अगर किसी धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 5:7:11 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ए को बी से 2480 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी और डी के हिस्से का अंतर क्या देगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है। 5:7:11 15। देख रहा हो, सी को बी से अधिक मिलेंगे। सी को कितने अधिक मिलेंगे? 4। 4 की वैल्यू 2480 है। ठीक है, इसने पूछा था बी और डी का अंतर। इसका अंतर कितना है? 8। इसका अंतर 4 दिया है, इसका अंतर कितना? 8। 8 की वैल्यू पूछी है, तो इसका दोगुना हो जाएगा। 24 दूनी 48, 49 हो गया। ये उत्तर हो जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन? देखो भाई, अगर किसी धनराशि को ए बी सी के बीच क्रम से 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। बी का हिस्सा इतना है, बी और सी का अंतर ज्ञात कीजिए। ए है, बी है, सी है। 2:3:7। बी का हिस्सा कितना है? बी का कितना है? 15,000। 5,000 गुना है। बी और सी का अंतर 4। इन दोनों का अंतर कितना है? 4। ये 1,000 गुना हो जाएगा। पाँच हजार, 4 पंजे 20,000। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल करा देंगे। थैंक यू।